नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील शर्मा, ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे पुनः एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप की, जिसकी ये जो बीमारी होती है जिसमें कि जो हड्डियों के सिरे हैं उसमें रक्त प्रवाह ना होने के कारण वो हिस्सा डैमेज होने लगता है, भुरभुरा होने लगता है और वो इस प्रकार मरीज को चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। मरीज को अगर ये पैरों में समस्या हो रही है, हिप जॉइंट में हो रही है, तो मरीज के पैर भी छोटे बड़े हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये एक प्रकार से एक सोसाइटी में एक बोझ हो जाता है, क्योंकि मरीज काम नहीं कर सकता है, अर्न नहीं कर सकता है, फैमिली में, सोसाइटी में एक प्रकार से बर्डन हो जाता है। जैसे आप सबको पता है कि मेडिशाइन हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्लिनिक या एवियन क्लिनिक हमने स्थापना की है और इसके कारण हम बहुत सारे मरीजों की का सफलता इलाज कर सके हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि खून का प्रवाह रुकना, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जो छत्तीसगढ़ में जो सामान्य कारण है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें कि रक्त की जो सेल्स होती हैं वो हंसियाकार हो जाती हैं, जल्दी टूटने लगती हैं और खून की जो महीन नसें हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करना या स्मोकिंग करना। लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने ये देखा है कि कोविड के बाद एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस इटसेल्फ कोविड के कारण भी हो सकता है। दूसरा, कोविड में इस्तेमाल की जाने वाली दवा जो कि स्टेरॉइड होती है, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है, उसके भी इस्तेमाल से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है और इसके कारण बहुत सारे यंग पेशेंट, बहुत सारे एजुकेटेड क्लास के लोग, बहुत सारे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो कि मरीज की सेवा में लगे थे ड्यूरिंग कोविड, उनको भी कोविड हुआ, उनको भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप हुआ और वो मेरे एवियन क्लिनिक में आए हैं और हम उनका काफ़ी सफलता इलाज कर सके हैं। मैं एक बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा, एवियन में ये मरीज का जो हिप जॉइंट का हिस्सा या कोई हड्डी का जोड़ का सिरा है वो डैमेज हो जाता है, वो डेड हो जाता है। तो हम इस ठीक करने के जो उपचार होता है, हम अगर मरीज को अर्ली स्टेज में हमारे पास आ रहा है, जब हेड कोलैप्स नहीं हुआ है, तो हम इस हिस्से को हम एक सर्जरी के माध्यम से उसमें हम जो डैमेज हिस्सा है, जो डेड हिस्सा है, उसको निकाल देते हैं और मरीज का ही एक बोन मैरो निकाल के उसमें एक स्पेसिफिक जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है, जो कि बोन फॉर्मेशन की एक नींव है। जैसे कि किसी बिल्डिंग का ब्लॉक होता है ईंट, वैसे ही बोन के फॉर्मेशन की जो ब्लॉक होता है वो होता है ऑस्टियोब्लास्ट। हम ग्रो करते हैं लैब में ऑस्टियोब्लास्ट को और डैमेज हिस्से को निकालने के बाद हम ऑस्टियोब्लास्ट अंदर डालते हैं और इस प्रकार मरीज को ऑस्टियोब्लास्ट डालने से नई हड्डी का जो फॉर्मेशन फिर से चालू हो जाता है और ये इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। जबकि पहले अगर ये बीमारी हो जाए तो मरीज 100% जॉइंट रिप्लेसमेंट में लैंड करता था। तो इसमें सफलता की दर काफ़ी ज़्यादा है और मरीज के हम नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करते हैं और इस प्रकार मरीज को जो यंग पेशेंट है वो, नहीं तो उसे अगर हम यंग एज में अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसको अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कम से कम 2 बार ये सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार मेडिशाइन हॉस्पिटल में दूसरे स्टेट के भी पेशेंट आ रहे हैं इसका इलाज कराने, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे मरीज जिसका कि किस स्थिति में आए थे हमारे पास और उनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस था और रीग्रो थेरेपी के बाद कितना फ़ायदा हुआ। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहेंगे। ज़रा भी अगर आपको हिप जॉइंट में पेन होता है, किसी जोड़ में दर्द होता है, तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें और बात करें। हो सकता है ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस, हो सकता है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो और समय कर हम इसका इलाज करा लें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।